सो है गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से आप ही के यूट्यूब चैनल में। और आज की इस वीडियो में बात करेंगे भाई डिफेंस सेक्टर की कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के अंदर आज आप लोग देख सकते हो भी एक ज़बरदस्त ब्रेकआउट हमें देखने को मिला है। और हमारे जो टारगेट थे स्टॉक ने लगभग सारे के सारे अचीव किए हैं भाई। 2500 का टारगेट था, उसे ब्रेक किया और ऊपर में सस्टेन किया। आज आप लोग देखोगे भाई 2741 के भाव में पहुंचा हुआ है। और हमारा जो नेक्स्ट टारगेट था वो 3000 का था। तो स्टॉक अपने 3000 की तरफ जो है अभी लगातार अपने कदम बढ़ा रहा है। तो यहाँ से स्टॉक में एक फ्रेश बाउंड वीक हाई बनना, ठीक है, और 7% के 7 से 7.5% के करीब की रैली बनना, इन सब के पीछे एक्चुअली में रीजन क्या है, क्यों डिफेंस सेक्टर की कंपनियों में आज हमें जो है अभी ये तेजी देखने को मिल रही है। भले ही वो बेल हो या फिर आप लोग देखोगे भी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हो या फिर और अदर कंपनियां हैं। तो चलिए आपको दिखाते भी क्या है इन शेयरों में रैली के पीछे का रीजन। एक खबर आई है जिससे पता चला कि हिंदुस्तान की जो कंपनियां हैं वो वर्ल्ड में जो 100 कंपनियां उनके अंदर शामिल हो चुकी हैं। 3 कंपनियां हैं, कौन कौन से चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो भी हिंदुस्तान की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर ये अपडेट आते हुए नजर आई है, जहाँ पर हमें पता चला है कि देखोगे यह भारत जो है अभी नया है, ठीक है। दुनिया की टॉप 100 कंपनी जो हथियार निर्माता कंपनियों में से 3 भारतीय हो चुकी है। मेक इन इंडिया की दिशा में भारत लगातार दुनिया में अपनी छाप छोड़ रहा है। कभी अमेरिका और चीन की कंपनियों के वर्चस्व वाले हथियार एक्सपोर्ट सेक्टर में भारतीय कंपनियों के जो ना भी धमाकेदार एंट्री ली है। तो आपने देखा होगा अभी चीन के हथियार है, अमेरिका के हथियार है, वो जो ना भी वर्चस्व वाले हथियार एक्सपोर्ट में सबसे आगे थे। लेकिन अब आप लोग देखोगे भी भारतीय कंपनियों ने जो ना भी इन इंडस्ट्री के अंदर, इस सेक्टर के अंदर जो ना भी धमाकेदार एंट्री ले ली है। और इसी का असर आप लोग देखोगे हमें देखने को मिला। तो एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा किए जा रहे हैं इंडिया की तरफ से जो माल है वो। मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भरता की दिशा में भारत लगातार दुनिया में अपनी छाप छोड़ रहा है। चांद के दक्षिणी ध्रुव पर यान को उतारकर भारत ने पहले ही अंतरिक्ष में अपनी जो ना भी धाक जमा दी है। और अब दुनिया के लिए हथियार बनाने वाली टॉप कंपनियों में भारतीय कंपनियों ने अपनी जगह बनाई है। कभी अमेरिका और चीनी कंपनी के आप लोग देखो वर्चस्व वाले इस सेक्टर में भारत की 3 कंपनियों ने धमाकेदार एंट्री ली है। एक रिपोर्ट सामने आई कि भारत की 3 कंपनियां HAL, BEL और MDL तो का जो वैश्विक हथियार बिक्री में अहम योगदान रहा है। तो ये 3 कंपनियां शामिल हो चुकी है, BEL, ठीक है, HAL और जो ना भी MDL। तो इन्हीं कंपनियों के चलते आप लोग देखोगे शेयरों में आज जबरदस्त रैली भी बनी है भाई। दरअसल रूस यूक्रेन और अब इजराइल हमास युद्ध के बाद से जो ना भी दुनिया भर के देशों में हथियारों की डिमांड तेजी से बढ़ी है। रिपोर्ट है कि हथियार बनाने वाली जो दुनिया की टॉप 100 कंपनियों ने साल 2022 में लगभग 597 बिलियन अमेरिकी डॉलर की जो ना भी बिक्री की थी। दुनिया में लगातार बढ़ रहे संघर्ष और तीसरे विश्व युद्ध के खतरे के बीच सैन्य उपकरणों की जो मांग में भी बढ़ोतरी हुई है, ठीक है। रिपोर्ट है कि टॉप 100 कंपनियों में भारत ने भी अपनी जगह बनाई है। तो ये एक बड़ा जो ना भी आप लोग देखोगे इनका कदम है। और ये एक बड़ा जो लक्ष्य इन्होंने हासिल किया है ना भाई, इन सब से देखते हुए आने वाले टाइम में जो ना भी ये और ज़्यादा तेज़ी के साथ अग्रसर होगा। मैं काफ़ी टाइम से आपको बोल रहा हूँ डिफेंस सेक्टर पकड़ लीजिए, डिफेंस सेक्टर पकड़ लीजिए, डटने वाला नहीं है। और यहाँ पर आपके सामने भी है भाई, ठीक है। यहाँ पर देखोगे कभी अमेरिका चीन का दबदबा हुआ करता था, लेकिन अब तो जो ना भी हिंदुस्तान का भी दबदबा हो चुका है, टॉप 10 में आ चुकी है। यहाँ पर देखोगे भारतीय कंपनियों की बिक्री क्या है, हथियारों की जो बिक्री में लगभग 3.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ HAL 41वें यानी कि 41वें स्थान पर है। और 1.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ BEL जो ना भी 63वें नंबर पर और 1 बिलियन डॉलर के साथ MDL जो ना भी 89वें नंबर पर हमें दिखाई दे रहा है। इन तीनों कंपनियों को जो ना भी भारतीय जो सशस्त्र बलों द्वारा भी कई ऑर्डर मिले हैं। तो भारत जो ना भी आत्मनिर्भर भारत है या फिर आप लोग देखोगे मेक इन इंडिया के थ्रू जो ना भी इन कंपनियों को भारत ने ही बड़े बड़े ऑर्डर दिए। हालांकि पीछे आपने देखा होगा भी HAL को कितना बड़ा ऑर्डर मिला था, 1.1 लाख करोड़ का। टोटल ऑर्डर तो 2.24 लाख करोड़ के आसपास थे। लेकिन HAL को जो अभी न्यू हेलीकॉप्टर और जो तेजस विमान है उसके निर्माण के लिए 1.1 लाख करोड़ का
बड़ा ऑर्डर मिला है भाई, ठीक है। तो इन सबको देखते हुए आने वाले टाइम में आप लोग देखोगे भारतीय कंपनियां और ज़्यादा तेजी के साथ ग्रो करेगी। तो अभी के टाइम भी मौका है, लॉन्ग टर्म निवेशक हो तो लॉन्ग टर्म के लिए उठाकर रखिए, ये शेयर बहुत ऊपर जाने हैं भाई। BEL के जो टारगेट है वो 200 प्लस के रहने वाले हैं। चलिए HCL के टारगेट और देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे भी जो NSE की ऑफिशियल वेबसाइट है 2552 प्रीवियस क्लोजिंग थी, ओपन कहाँ पर 2559, और नीचे में स्टॉक कहाँ तक आया, लगभग 2556 तक आया। उसके बाद तो आप लोग देखोगे भी 2754 का स्टॉक ने हाई लगाया है। अभी के टाइम तो 2743 के आसपास है। और ऐसे में यहाँ पर देखोगे भी मार्केट प्राइस के ऊपर 1,52,000 सेलर्स आपको दिखाई दे रहे हैं, तो 1,95,000 यानी कि बायर्स का दबदबा हमें यहाँ पर अभी भी दिखाई दे रहा है। इन सबको देखते देखो भी इसका कोई प्राइस बैंड नहीं है कि 10% जाएगा, 20% जाएगा, 15% जाएगा, 25% जाएगा, प्राइस बैंड नहीं है ना। तो ऊपर में स्टॉक जो ना अभी 2808 तक जा सकता है और नीचे में आप लोग देखोगे 2297 तक। तो ये इसका जो ना भी लोअर प्राइस बैंड और अपर प्राइस बैंड है। ये स्थिति के अनुसार जो ना भी इंक्रीज और डिक्रीज भी किए जा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कोई प्राइस बैंड नहीं है, इसीलिए आपको बता रही है। तो इस स्टॉक में जो ना भी एक अच्छी खासी रैली बनने के संकेत और है। ऊपर में 3000 रुपये तक के जो मूवमेंट है इसमें बन सकते हैं भाई, ठीक है। नीचे में जो इसका लोअर है आज का 2556, इसे पकड़ के चल सकते हो। और ऊपर में 3000 रुपये तक के मूवमेंट आना लाजमी है। और अगर आप इसको होल्ड करते हो 1 से 2 साल के लिए तो वहाँ पर भी आपको जो ना भी काफ़ी अच्छा बेनिफिट हो सकता है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।